आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नमस्कार। जब राजनेताओं के रिश्तेदार तस्करी में फंसे तो क्या राजनीति और अपराध के बीच की सीमा खत्म हो गई है? आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार के उस चौंकाने वाले मामले की जो हर किसी के होठों पर है। मंत्री के सगे भाई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी। क्या ये मामला सिर्फ एक तस्करी का है या फिर सत्ता के गलियारों में कुछ और भी यहाँ पर छुपा है? और इसी बीच एक सवाल यहाँ पर उठता है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी संसद में वंदे मातरम पर बहस कर रही है और उसी पार्टी के नेताओं के परिवार नशे के कारोबार में फंसे हुए हैं। ये आखिर कैसी देशभक्ति है? दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक गहरी हलचल मची हुई है, जब शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है वह अब तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इसे अब षड्यंत्र बता दिया जाएगा या फिर इसे एक राजनीतिक खेल का हिस्सा बता दिया जाएगा, या फिर क्या ये मामला भी नेहरू की वजह से ही हुआ होगा और इसके जिम्मेवार भी नेहरू ही होंगे? अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संसद में वंदे मातरम की राष्ट्रवाद की बातें करी जा रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं के परिवार वाले गांजा तस्करी में फंसे हुए जा रहे हैं। क्या यह देशभक्ति का असली चेहरा है? क्या यह देश के युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर उन्हें देश के लिए जिम्मेदार बनने से रोकने की गद्दारी नहीं है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के छोटे भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो भी 46 किलो गांजा बरामद किया है मेरे दोस्तों, जिसकी कीमत तकरीबन बताई जा रही है 9 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब यह मामला सिर्फ एक तस्करी का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण का भी बनता हुआ जा रहा है। हद तो यहाँ पर हो गई है कि इसका जो जीजा था शैलेंद्र सिंह, वो भी गांजे के आरोप में ही फंसा हुआ था, जेल भी जा चुका है और वो भी आरोपित है। हद है यार, पूरा रिश्तेदार और परिवार के गांजा स्मगलर यहाँ पर बने पड़े हैं और ये आज पकड़ा गया है मेरे दोस्तों। पता नहीं इसने कितने पहले अपराध नहीं किए होंगे, क्या आज तक इसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था या नहीं? पता नहीं कैसे कैसे दोस्तों भ्रष्टाचारी बैठे हैं इस देश में, जो इस देश को भ्रष्टाचार के आतंक से अंदर ही खोखला करते जा रहे हैं। रोना आता है हमें इनके कारनामे सुनकर। अरे क्या होगा हमारे इस देश का? इन्हें कुछ नहीं है देश से लेना देना, बस यहाँ पर नोट छापने हैं, गद्दारी से, नशे से, पाप से, कुकृत्य से, कुकर्म से। इनके लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, देश जाए इनके लिए भाड़ में। इनकी सोच वहां पर वही है, अपना तो क्या बस मलाई चाटो, अगर ज्यादा ही है तो फिरंगी बनकर देश से निकल लेंगे। एक तरफ इनकी बहन शान से यहाँ पर वंदे मातरम और एक तरफ इनका भाई गांजा तरम करते हुए जा रहा है। क्या इसके गांजा ही यहाँ पर मां है? क्या ये देश मां नहीं है इनके लिए? एक तरफ इनकी बहन सनातन धर्म की रक्षा की बात करती हुई जा रही है और एक तरफ इसका भाई यहाँ गांजे को ही धर्म और कर्म मान बैठा है। धर्म और कर्म दोनों समझ बैठा है। क्या ऐसे होगी हमारे सनातन धर्म की रक्षा, या सनातन की आड़ में यहाँ पर ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे देश को नशे में झोंका जा रहा है या नशे में झोंक दिया जाएगा? और क्या फिर अपने अपराधों को छिपाने के लिए क्या सनातन का सहारा लिया जाएगा? हद तो तब हो जाती है जब मीडिया ने मंत्री से सवाल किया तो उनका गुस्सा ही फूट पड़ा। मंत्री ने कैमरे के सामने मीडिया को ही फटकार लगा दी। जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या यह गुस्सा सिर्फ अपनी छवि को बचाने के लिए था या फिर उनके परिवार के खिलाफ बढ़ते हुए सवालों का जवाब देने में असमर्थता?
इस घटना के बाद कांग्रेस ने यहां पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में अब ड्रग नेटवर्क नहीं बल्कि बीजेपी रिश्तेदार नेटवर्क यहां पर सक्रिय हो चुका है। क्या यह आरोप सही है? क्या मंत्री के भाई की गिरफ्तारी से यह साफ यहां पर हो जाता है कि राजनीतिक रिश्ते और तस्करी के बीच क्या गहरा संबंध है? कांग्रेस ने इसे राजनीति से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए भाजपा सरकार पर सीधे निशाना साध दिया है और उनका यह कहना है कि यह सब राजनीतिक संरक्षण के तहत ही हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में सक्षम है या फिर यह मामला भी सियासी दबाव का शिकार हो जाएगा? यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद का हिस्सा भी बन चुका है और मंत्री का गुस्सा और मीडिया के सवालों के जवाब ने इस पूरे मामले को और भी गर्मा दिया है। क्या यह महज एक इत्तेफाक ही है या फिर मंत्री की प्रतिक्रिया ये बताती है कि उनका परिवार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल है? जब मीडिया ने प्रतिमा बागरी से यह सवाल पूछा तो उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पर जबरदस्ती की बात आखिर क्यों करते हो? क्या यह गुस्सा सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोपों का डर है? यह मामला भाजपा की छवि पर सवालों को खड़े करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को करेगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक संरक्षण का शिकार ही हो जाएगा? गांजा तस्करी के आरोप में मंत्री के परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप रहेगी? क्या यह मामला राज्य सरकार के खिलाफ और विपक्ष की ओर से एक बड़ा हथियार बन जाएगा? राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के तस्करी में फंसे होने से यह सवाल भी यहां पर उठता है, क्या हमारे नेताओं के परिवारों को उनकी सत्ता का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करने का हक दिया जा रहा है? और इसी के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो संसद में यहाँ पर वंदे मातरम जैसे नारों से देशभक्ति का दम भर रही है, अपने नेताओं और उनके परिवारों के काले कारनामों पर क्या वो चुप रहेगी? इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है और अब सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री के परिवार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी या फिर यह मामला यहां पर दबा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं मेरे दोस्तों? क्या यह महज एक तस्करी का मामला है या फिर सत्ता और अपराध के बीच एक खतरनाक गठजोड़ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी राय को जरूर साझा करें। अगर आपने हमारा इस वीडियो को देखा है और जानकारी मिली तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन घंटी को दबा के रखिए हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन को पाएं। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।